आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024 का एग्जाम सफलतापूर्वक हो गया फाइनली, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। और ये जो वक्त है थोड़ा सा एनालिसिस का है। आरपीएससी का ये जो एग्जाम था आपकी बार दो अजीब चरणों में हुआ कि उन्होंने जीके का पहले पेपर करवाया और आपका जो सब्जेक्ट है वो पहले बाद में कराया। अजीब सी खबर आई थी ये वाली अखबार में, मैंने कटिंग ली है। और इस अखबार की खबर के अनुसार एक अजीब सी बात ये हो रही है कि जूलॉजी और बॉटनी, ये आपका जूलॉजी और इधर की तरफ बॉटनी, इसमें से 6000 में से 6188 में से 2098 लोग ने पार्टिसिपेट किया है। इधर 5394 जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनमें से 1966 ने पार्टिसिपेट किया है। माना मोटा मोटा अपन 2000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अब जितने लोगों ने एग्जाम दिया है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उनके थोड़े बहुत नंबर अच्छे आए होंगे जीके में, तभी जाकर आपने एग्जाम दिया है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सिर्फ आधे ही लोग ऐसे थे जिनका एक्चुअली में 20 से ऊपर क्रॉस किया, बाकी तो टाइम पास करने गए थे, उनको ही पता उनका कुछ नहीं हो सकता। तो मजा की बात है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा सरकाज़्म है कि यार तुम्हारे 5-10 नंबर आ रहे हैं तो कितना ले आओगे? 100% तो आ नहीं सकते, क्योंकि क्यों नहीं आ सकते वो आगे कैलकुलेशन बताऊंगा। यहाँ पर अपना जो कंपटीशन है वो बेसिकली 1000 लोगों में है। जरा इस 1000 लोगों की कैलकुलेशन देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपसे कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो जूलॉजी में स्पेशली जिनका मुझे लगता है कि या तो आंसर चेंज होगा या आप लोग इसमें प्रूफ डालना शुरू करोगे, वो प्रूफ डालने वाला क्वेश्चन हो गया ये वाला। ये मेरी वाली जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 7वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कि ये मुलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो रखी है। उसके बाद ये टेरिटरी वाला जो क्वेश्चन है ये विशुद्ध रूप से या तो डिलीट ही होगा या कंट्रोवर्सी में जाएगा। उसके बाद आपका न्यूरो सेंसरी ये मैकेनिज्म वाले में, इसमें भी ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि जो इन्होंने लैंग्वेज लिखी है क्वेश्चन की वो थोड़ी सी गड़बड़ है। चीफ फिरोमोन जो आपका होता है क्वीन बी का, उसमें नाम सही नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पर। ना अजीब सी बात है। यहाँ पर इसमें एक सदा आंसर सही है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 83 सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये 103 के अंदर भी लैंग्वेज सही नहीं है। जो आंसर है वो कुछ और ही है, और यहाँ जो चॉइसेस दी रखी है वो थोड़ी सी अलग है। इसके बाद इसमें भी एक ट्रांजिशन है, ये जो 4th एंड 5th ऑर्टिक आर्च है, इसमें मजे की बात है, हो सकता है आरपीएससी इसमें कुछ गड़बड़ आंसर करे, संभावना है पूरी, क्योंकि एक रेंज होती है असल में। कौन सा ट्रेट ह्यूमन रेसिसिविटी, शुद्ध रूप से गलत क्वेश्चन है, इसमें दो आंसर सही हैं। ये आपका पेपर 1 पूरा हुआ। पेपर 2 में भी अगेन यहाँ पर लैंग्वेज गड़बड़ है इस जगह पर, आपके जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन विच कॉजेज इनहिबिशन ऑफ द प्रोलैक्टिन, यहाँ लैंग्वेज गड़बड़ है, ना आंसर है उसकी। उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल, इसमें दो आंसर सही है। बहुत बार मैंने इसको पढ़ के भी देखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल इन द कार्डियक साइकिल। दो आंसर साफ साफ नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जितना भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं आई गुरु जी ऐप के ऊपर है। आई गुरु जी ऐप पर हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, सीएसआर नेट, स्कूल लेक्चरर के कोर्सेज चलाते हैं। उसमें हर एक में चार चार चीजें होती है: स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स और चिड़िया उड़। चिड़िया उड़ के स्पेसिफिक सेशंस होते हैं, लाइव क्लास होती है विशुद्ध रूप से। और अगर आपको हमारे इस बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर आप संपर्क करें। आंसर की जो कि आपको देखनी है, अगर हमारी वाली आंसर की, जिसमें हम हर चीज को ढेर सारे प्रूफ के साथ आंसर कर रहे हैं कि कौन सा आंसर किस प्रकार से है, क्यों है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और सटीकता का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। तो आंसर की आई गुरुजी ऐप के ऊपर है, क्लासरूम के अंदर आपको जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स खोलना है, उसमें आपके वीडियो कोर्सेज भी हैं, चिड़ियाउट कोर्सेज भी, उन सब के नीचे ये आपकी बॉटनी की आंसर की और जूलॉजी की आंसर की पेड कोर्स है, क्योंकि ऑब्वियसली जिनको बहुत जरूरत है वही लें, अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करना आपका। सेकंड पेपर में ये 48वां क्वेश्चन में भी अगर आप चाहें तो इसके भी मैं बहुत सारे प्रूफ दे सकता हूं कि किन वजहों से कीटोन बॉडीज बनती है। वैसे कीटोन होना चाहिए था यहाँ पे, किन किन वजहों से। आंसर तो आप लोगों को एक ही दिख रहा होगा, पर इसमें एक साथ आंसर भी हो सकते हैं। ये वाला जो 3 पार्ट्स ऑफ डायफ्राम है, इसमें जो आंसर दिया है वो बहुत भयंकर वाला मिक्स है, मतलब दो तरह से आंसर दिया हुआ है इसमें, और दोनों आंसर टेक्निकली सही हो सकते हैं। ये मजे की बात है, आप लोग आज तक ये पढ़ते आए हो, लेकिन 1915 में एक पेपर आया था, रिसर्च पेपर, उसके अनुसार ये आंसर कुछ और है इसका भी, जो उन्होंने प्रूव भी किया था। ये वाला क्वेश्चन विशुद्ध रूप से गलत है, सारी चॉइस गलत है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही गड़बड़ है। इसमें इनको सिर्फ कोडोन पूछना चाहिए था, इन्होंने पर्टिकुलर अमाइनो एसिड शब्द इस्तेमाल कर लिया।
ये वाले क्वेश्चन की सारे जो चॉइसेस है, 4 चॉइसेस वो गलत है सारी की सारी। उसके बाद वियाग्रा का ये जो डेफिनेशन है, वियाग्रा में जो नाइट्रिक ऑक्साइड की डेफिनेशन है, दो तरह से डेफिनेशन हो सकती है इसकी भी। सरप्राइजिंग, यहाँ ये क्वेश्चन ही गलत है। इसमें मजे की बात है, इसमें लैंग्वेज में ये शब्द नहीं होना चाहिए था। उसके बाद इसमें मजे की बात है, दो आंसर हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। इसमें दो आंसर सही है, क्योंकि एक चीज दूसरी की टाइप होती है। इसमें जो चॉइसेस बनाई गई है उसमें डॉट पॉइंट लगना रह गया, किसी एक जगह पर कुछ वैल्यूज थी वहां पर ये रह गया। यहाँ पर भी दो आंसर सही हो सकते हैं अगर इसको आप कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप फ्लोरेसेंस में से इसको सही ढंग से पढ़ा जाना चाहिए था। आई डोंट नो इन्होंने ये फ्लोरेसेंस शब्द क्यों ऐड किया, या तो इसको फ्लोरेसेंस कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी या कॉन्फोकल फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी ऐसा लिखना चाहिए था। बट आई डोंट नो ये किस तरीके से लिखा गया है। सो इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसके बारे में आप ये वीडियो सुन रहे हैं वो है बेसिस ऑफ कट ऑफ हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। मेरे हिसाब से मिनिमम 10 क्वेश्चन डिलीट होने चाहिए मेरे हिसाब से। ये वैसे मैंने यहाँ 20 क्वेश्चन को कंट्रोवर्सी में डाला है, ये जूलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके डिलीट हो जाते हैं तो बन जाता है मामला 290 का। कुछ क्वेश्चंस ओवरऑल फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के थे। जो मैंने वीडियो के अंदर जो आंसर की का वीडियो है उसमें मेंशन किया कि नॉर्मल में हो नहीं सकता। जैसे इवन मेरा भी ध्यान कभी नहीं गया कि मुझे इस डीप लेवल पर जाकर ये क्वेश्चन को याद करना चाहिए। जैसे मिथाइलेशन हिस्टोन में, हिस्टोन 3 के मिथाइलेशन में कौन कौन सी लोकेशन पर मिथाइलेशन ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिव करता है, उस लेवल का क्वेश्चन। तो वो उसको मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल, जो कि नॉर्मल में सामान्य टाइप के जो हम जैसे एवरेज टाइप के लोग हैं उन्होंने नहीं किया होगा, हम लोग जो सेलेक्ट होने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो जूलॉजी जीनियस ने किए होंगे, जो प्योर जूलॉजी जीनियस है, और क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन जूलॉजी जीनियस। अब यार आप कहोगे यार ये शब्द क्या हुआ। हाँ, अब की बार क्या हुआ है कि वो बायोटेक वाले, माइक्रोबायो वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, उन लोगों को भी अलाउ किया है। तो जो पेपर सेकंड है उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे यूनिक थे जो टिपिकल वाला बायोकेमिस्ट्री या जो आपके माइक्रोबायोलॉजी या इस टाइप के जो नॉन जूलॉजी बैकग्राउंड वाले हैं वही लोग कर सकते हैं, जूलॉजी वाला कर ही नहीं सकता इसको। इसी प्रकार से जूलॉजी में जिसने जो टीचिंग कर रहा है कॉलेज की, कि वो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा रहा है, तो भाई साहब वो व्यक्ति आराम से कर पाएगा वो। बाकी उसके बस की बात नहीं जो माइक्रोबायो बायोटेक वाला है। तो मेरा मानना है इस तरीके का। चलिए उसके बाद आ जाओ ये जो पूरा कैलकुलेशन बनता है कि अगर मैं इसको 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 जोड़ दूं तो 255 के आसपास आपके क्वेश्चन एक टॉप रैंकर, मैंने टॉप रैंकर के बारे में बात की, वो इतना कर सकता है। और उसके नंबर आएंगे इस हिसाब से 127 प्लस माइनस 5, मैं मोटे मोटे तौर पे ले रहा हूं। और रेंज होती है क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो ऐसा नहीं होता कि टॉप रैंक और कट ऑफ में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। हार्डली 15 नंबर का डिफरेंस होता है। तो मैंने इसमें से 15 का वैल्यू घटाया और जूलॉजी के नंबर बना दिए दोनों पेपर के मिला के 150 में से 100, 66%। जीके का वैल्यू इसमें अगेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर होता है। जीके में मान के चल रहा हूं अगर आपके 15 नंबर आ रहे हैं या 20 नंबर आ रहे हैं तो आप इन हो 120। इसी तरह से ओबीसी में मैं इसको 90 मान के चलूं क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन आता है ओबीसी डब्ल्यूएस में। एसटी और एससी में ये वाला वैल्यू तो हर जगह पर अगर आप 20 जोड़ोगे तो 20 मान के चल रहे हैं अपन ऑन एन एवरेज, इधर की तरफ 100 और इधर की तरफ 90। तो कट ऑफ का पूरा कैलकुलेशन ये वाला होगा। आपको सटीकता से आंसर की चेक करनी तो कुछ नहीं करना है, गुरु जी आप एक बार डाउनलोड करें और फटाफट से आराम से शांति से 3 दिन लगाएं हर एक क्वेश्चन को चेक करने में। एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बना रहे हैं तो आप जब भी ये सीरीज परचेज कर लें तो व्हाट्सएप जरूर कर लें। विल बी एडिंग इन द ग्रुप, क्योंकि जब कभी भी इनकी आंसर की आएगी तब हम आपसे दोबारा से बात करेंगे कि भाई कोई सा आंसर क्यों सही है कोई सही नहीं। अगर आपको चैलेंज वैलेंज करना है तो हम आपकी उस वक्त भी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।